बरेली में जश्न आज़ादी शानदार मुशायरे में भारत के मशहूर कवियों की महफिल सजी। बरेली में जश्न आज़ादी के तहत भव्य मुशायरे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री राजपाल कश्यप रहे। इस मौके पर देश के नामचीन शायरों ने अपनी गजलों और नज्मों से ऐसा समा बांधा कि देर रात तक श्रोतागण तालियों से महफिल गूंजाते रहे। महफिल की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ भारत मां को समर्पित नज्म से हुई। देशभक्ति से ओतप्रोत कविताओं ने लोगों के दिलों में एक नई ऊर्जा और जोश भर दिया। इस अवसर पर दिल्ली, लखनऊ, अलीगढ़, मुरादाबाद और बरेली सहित देश भर से आए प्रसिद्ध शायरों ने अपनी अपनी रचनाओं से महफिल को सजाया। शायरों ने मोहब्बत, इंसानियत और अमन के पैगाम को अपने अशार के जरिए पेश किया। कार्यक्रम में डॉक्टर अनीस बेग ने सभी क्षेत्रवासियों को आज़ादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज़ादी को हम जश्न आज़ादी के रूप में मना रहे हैं। इसको हमने नाम दिया है एक शाम एकता के नाम। शायरी हमारी तहजीब का आईना ही नहीं, बल्कि इससे आपसी भाईचारे और गंगा जमुनी संस्कृति भी मजबूत होती है। महफिल में मौजूद शायरों ने देश की आज़ादी और लोकतंत्रता की महत्ता पर शेर पेश कर सबका दिल जीत लिया। कार्यक्रम में उपस्थित कवियों में बरेली की शान वसीम बरेलवी, शबीना अदीब, नदीम फारूक, मंजर भोपाली, खुर्शीद हैदर, मनिका दुबे, चिराग शर्मा, हाशिम फिरोजाबादी, हिमांशी बाबरा, मोहन मुंतजिर, बिलाल सहारनपुर, मध्यम सक्सेना, इब्राहिम अली, जीशान, आरिफ हाफी, राहिल बरेलवी आदि के ने समा बांध दिया। वसीम बरेलवी की इतना बिखराव संभाला नहीं जाता मुझसे, खुद को यूट्यूब पे डाला नहीं जाता मुझसे। शबीना अदीब की जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नरम अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नहीं है। नदीम फर्रुख की ताल्लुकात के धागे तो कब के टूट चुके, मगर ये दिल है कि फिर आना जाना चाहता है। मंजर भोपाली ने कहा कि ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है, अक्स पर न इतराओ आईना हमारा है। खुर्शीद हैदर की भला कैसे रुके, एक माँ के आंसू बुढ़ापे का सहारा जा रहा है। मनिका दुबे की कि शहर के शोर में तनाहियां हैं, यहां तुम हो मगर वीरानियां हैं। चिराग शर्मा तितली से, दोस्तों ना गुलाबों का शौक है मेरी तरह उसे भी किताबों का शौक है। हाशिम फिरोजाबादी की अभी तो सब्र से बैठे हैं मेरे दुश्मन, मैं जानता हूं फुर्सत में मारा जाऊंगा। बिलहाल सहारनपुरी की 55 बरस बाद की शादी तो ये हुआ, दूल्हे पे जो रकम थी हकीमों में बांट दी। हिमांशी बाबरा की तू लाख बेवफा है मगर सर उठा के चल, दिल रो पड़ेगा तुझसे परेशान देखकर। मोहन मुंतजिर की सरहदों पर हुए वो फिदा गोलियों की नजर हो गए, आसमानों के ऊपर कहीं उन फरिश्तों के घर हो गए। मध्यम सक्सेना की अब मान भी लो ना, हिंदू है ना मुस्लिम है, कुछ लोग तुम्हारे खेमे में कुछ लोग हमारे खेमे में। इब्राहिम अली जीशान की इस भरे शहर में एक ही सौदागर है, अब मैं सामान खरीदूं कि तराजू देखूं। आरिश हाफी की खिड़की से देखते थे हम एक दूसरे को, दोस्त फिर उसकी माँ ने गुस्से में पर्दा लगा दिया। राहल बरेलवी की कि किसी का सर उतारा जा रहा है, किसी को सर चढ़ाया जा रहा है। शाइस्ता सना की किताबें और उतरी हैं, लेकिन मेरी कुरान की खूबी है कि अंधे भी इबादत करने लगते हैं। को लोगों ने खूब मनोरंजन किया और पूरा ग्राउंड तालियों से गूंजता रहा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में गणमान्य लोग, साहित्य प्रेमी और युवा उपस्थित रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष मिठाईलाल भारती, विशिष्ट अतिथि सुमैया रानी, शिवचरण कश्यप, शमीम खान सुल्तानी, डॉक्टर सुप्रिया एरन, डॉक्टर IS तोमर, डॉक्टर अमीन मुराद, डॉक्टर सबीन एहसन, डॉक्टर सबीना खान, डॉक्टर गयासुल रहमान, डॉक्टर अयूब अंसारी, डॉक्टर सैफ शेख, डॉक्टर आसिफ, KB त्रिपाठी, अशफाक सकलैनी, सरदार काले, गजल अंसारी, स्मिता यादव, विनोद पागरानी, असगर अली, सौरभ खन्ना, शाहजेब हाशमी आदि रहे। जरूर बोले, लेकिन मैं बताता हूं कि बरेली है क्या। 1997 में जब माइग्रेंट्स पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए तो कुछ लोग बरेली भी आए थे। कटरा मानराय एक जगह आपने सुनी होगी डॉक्टर साहब। कटरा मानराय में एक मंदिर है जिसका नाम है चुन्ना मियाँ का मंदिर। नदीम साहब, जब भी मैं बरेली शहर से बाहर जाता हूँ तो लोग कहते हैं कि समझ में नहीं आ रहा यार मामला, ना तुम भाजपाई लग रहे हो, ना तुम कांग्रेसी लग रहे हो, ना तुम सपाई लग रहे हो, चुन्ना मियाँ का मंदिर का क्या मतलब है। मैंने कहा पूरी स्टोरी बताई। मैंने कहा 1997 में जब कुछ माइग्रेंट्स यहाँ पर आए थे हिंदू लोग, हमारे भाई, उनको इबादत करने के लिए, पूजा करने के लिए स्थान नहीं मिल रहा था, तो एक 5 वक्त के नमाजी फजरुल रहमान साहब ने कटरा मानराय में अपनी जमीन दी, जिस पर भगवान विष्णु का मंदिर बनाया गया, जिसको चुन्ना मियाँ के नाम से जाना जाता है, जो बरेली शहर में हिंदू मुस्लिम एकता, कौमी यकजहती की मिसाल पूरी दुनिया में कायम करता है। इसके लिए आपकी तालियां बजनी चाहिए, अपने लिए आपकी तालियां बजनी चाहिए। मैं डॉक्टर साहब से गुजारिश करूंगा, आपके दिल खुद अपने हाथ में बाउंडोर रखिए इस कवि सम्मेलन मुशायरे की। आरिश हाफी मैं गुजारिश करूंगा
का बरेली शहर से एक उभरता हुआ सितारा है। नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है, नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है। हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीराने में। अरे शादी एक बार जोरदार तालियां स्टेज तक आ रहे होगा तो मैं पूरा गीत सुनाऊंगी, लेकिन इस वक्त की मजबूरी है और मैं ये आखिरी बंद आपकी खास तवज्जो चाहती हूँ और पढ़ना चाहती हूँ। सुने समाने सरहद पर वर्दी में शेर है भारत के। देखो समाने सरहद पर वर्दी में शेर है भारत के। इस वास्ते नगमा गाते हैं हम घर आंगन में हिम्मत के। इस वास्ते नगमा गाते हैं हम घर आंगन में हिम्मत के। हर एक सिपाही भारत का, हर एक सिपाही भारत का दुश्मन के लिए फौलाद रहे। क्या कहना आबाद रहे अपना ये वतन आबाद रहे। तो एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां जरूर बजाइए। आपके मेहमान हैं और एक ऐसी मेहमान है, एक ऐसी खातून है जिनके अंदर बड़ा हौसला और बड़ी और डॉक्टर खासकर मैं अब बगैर किसी तमहीद के और देख पहले बहुत हो चुकी है, बगैर किसी चीज़ के जी एक मकदार एक शेर आपके लिए शादी करता हूँ। बता दें। जिंदगी कट नहीं सकती है अदाकारी में, जिंदगी कट नहीं सकती है अदाकारी में, जिंदगी कट नहीं सकती है अदाकारी में। वाह वाह। हाँ बहुत लोग बिछड़ जाते हैं होशियारी में। वाह वाह। जिंदगी कट नहीं सकती है अदाकारी में, हाँ बहुत लोग बिछड़ जाते हैं होशियारी में। वाह। मुंतजिर हूँ तुम्हें देखने के लिए, मुंतजिर हूँ तुम्हें देखने की खातिर दोस्त, तुम बहुत वक्त लगा लेती हो तैयारी में। मुंतजिर हूँ तुम्हें देखने की खातिर दोस्त, तुम बहुत वक्त लगा लेती हो तैयारी में। बहुत शुक्रिया। और कुछ शेर देखें। तुझे क्या क्या कहें हमारे साथ और क्या हुआ, तुम्हें क्या क्या कहें हमारे साथ और क्या हुआ। हमारा गम यह है कि हमसे हम सफर जुदा हुआ। अरे वाह वाह वाह। तुम्हें क्या क्या कहें हमारे साथ और क्या हुआ। हमारा गम यह है कि हमसे हम सफर जुदा हुआ। तेरी गली गुजरना इसलिए भी फर्ज है हमें, हसीन लगता है तू खिड़कियों से झांकता हुआ। तेरी गली गुजरना इसलिए भी फर्ज है हमें, हसीन लगता है तू खिड़कियों से झांकता हुआ। आप बहुत अच्छा सुन रहे, एक बार अपने लिए तालियां बजाइए। आरिश आपकी शायरी सुन के ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आपका काम ठीक ठाक चल रहा है। थोड़ी सी रफ्तार ज्यादा है, इसको कम कर लोगे तो कामयाब हो जाओगे। और कुछ शेर देखें कि कुछ ज्यादा तो मुझको नहीं है पता, खाना वाना तो अच्छा बना लेती है। अरे वाह। कुछ ज्यादा तो मुझको नहीं है पता, खाना वाना तो अच्छा बना लेती है। दिल चुराना तो आता ही है वो, मगर फूलों से भी तो खुशबू चुरा लेती है। उसका पैकर जमी आसमानों के फूलों की खुशबू का गुलदस्ता हो जैसे कि, और फिर दुनिया के इन सभी रंग और रस से परे उस पर मेकअप लगा लेती है। और फिर दुनिया के इन सभी रंग और रस से परे उस पर मेकअप लगा लेती है। और कुछ है जी, आंखों की पैरवी पे वो अच्छा लगा दिया। हाँ क्या कहना। आंखों की पैरवी पे वो अच्छा लगा दिया, ये तुमने कैसे काम पे बंदा लगा दिया। आंखों की पैरवी पे वो अच्छा लगा दिया, ये तुमने कैसे काम पे बंदा लगा दिया। खिड़की से देखते थे हम एक दूसरे को दोस्त, खिड़की से देखते थे हम एक दूसरे को दोस्त, फिर उसकी माँ ने गुस्से में पर्दा लगा दिया। इंतजार कर रहे थे बरेली की जानी मानी हस्ती द्वारा मेरे बड़े भाई डॉक्टर अनिल के खूबसूरत पेंसिल को। देखिए आज पूरा देश हमारा बड़े हर्षोल्लास के साथ
79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। आज इस उपलक्ष्य में हमारे पार्टी के चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर नीत बेग साहब, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, उन्होंने यहाँ पर मुशायरे का जो आयोजन किया है, मुशायरे और कवि सम्मेलन का जो आयोजन किया है, वो बधाई के पात्र हैं। मुशायरे और कवि सम्मेलन से हमारे देश में जो गंगा जमुनी की तहजीब है, खास तौर से बरेली के अंदर, इसको आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी मदद मिलती है। और मुशायरे कवि सम्मेलन से हमारे देश में भाईचारा, अमन और अमान कायम रहे, इसका भी बहुत अच्छा मैसेज जाता है। और समय समय पर इससे पहले भी इन्होंने कई कार्यक्रम किए हैं जो अपने आप में बहुत अच्छे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आज ये जो मुशायरा हो रहा है, ये बरेली के लिए बहुत जो है मील का पत्थर साबित होगा। और बरेली में हमारे जिस तरीके से अमन अमान इस समय कायम है, मैं चाहता हूँ आगे भी इसी तरह से भाईचारा एकता बनी रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज ऑल इंडिया मुशायरा कवि सम्मेलन है और एक स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज हमारे यहाँ समाज सेवी और डॉक्टर नीत बेग साहब ने यहाँ पर एक महफिल सजाई है। यहाँ आज गंगा जमुना तहजीब के दायरे में लेकर यहाँ पर मजबूती से इस देश को नफरत मिटाने के लिए, भाईचारे का पैगाम देने के लिए महफिल है। यहाँ पर बहुत से हमारे सभी संगठनों के तमाम साथी उपस्थित हुए। मैं भी यहाँ पर इस महफिल में यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मजबूती का जो मोहब्बत का पैगाम देने का प्रयास हमारे शायर और हमारे तमाम समाज सेवी देंगे, इसी को लेकर उन्होंने धन्यवाद देते हैं। महफिलें होती रहेंगी। The all new Hero Zoom. अब गेम बड़ा बना ले, Zoom मचा ले। मेरठ इलेक्ट्रॉनिक्स 0% ब्याज पर सभी सामान आसान किस्तों पर उपलब्ध है। सभी कंपनियों का रिपेयरिंग सेंटर। Angel Broking is now Angel One. Everyone deserves more speed. Angel One पे क्विक अकाउंट ओपनिंग के साथ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग शुरू करो। Angel One, आगे बढ़ने का स्मार्ट सौदा। ये है भारत की पहली पसंद उड़ान ई-रिक्शा। आज ही खरीदी करें हजारी लाल गौरी शंकर से और पाएं हर खरीद पर निश्चिंत उपहार और लकी ड्रॉ कूपन। गोल्ड ज्वेलरी 91.6 हॉलमार्क के साथ। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।